सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस सुबह में परमेश्वर ने हमें रात भर संभाल के रखा। आज हम इस सुबह में आपसे बात करना चाहते हैं कि आप विजय हो जाओगे। हो सकता है कि आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हो, या फिर हो सकता है आप किसी पाप में पड़े हुए हो, किसी बुरी लत में आप लगे हुए हो, आपको नशे की लत लगी हुई है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं परंतु पा नहीं रहे हो। और ऐसे समय में आप सोच रहे हो कि मैं तो परमेश्वर से बहुत दूर हूँ, मैं तो परमेश्वर से बहुत दूर चला गया हूँ, और जब प्रभु आएंगे क्या मैं उनके साथ जाऊँगा? जब मैं इन बुराइयों में फंसा हुआ हूँ, इन पापों में फंसा हुआ हूँ, तो मैं कैसे परमेश्वर के साथ जाऊँगा? आपके मन में तरह तरह के विचार आ रहे हों कि पता नहीं मैं कैसे जा पाऊँगा परमेश्वर के साथ, मैं तो बुराइयों में हूँ, मैं तो पापों में हूँ, मैं तो परमेश्वर से बहुत दूर हूँ। तो इस सुबह में परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे और वचन में जाने से पहले पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो। रोमियो की पुस्तक अध्याय 8 और उसकी 37, 38 और 39 आयत पढ़ेंगे। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न तो मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर पौलुस कहते हैं कि हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम करा हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। वे लोग जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे विजय ही नहीं बल्कि विजय से भी बढ़कर होंगे। उनके जीवन में हार नामुमकिन है। और वे कौन से लोग हैं? वे हैं हम और आप, हम सब जिसको भी परमेश्वर ने चुना है। इसलिए यहाँ पौलुस बताते हैं कि वह कोई भी चीज़, चाहे वो मृत्यु हो, चाहे जीवन हो या स्वर्गदूत हो, कोई भी चीज़ हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकेगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको परमेश्वर से कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ अलग नहीं कर सकती। चाहे वो परेशानियां हो, चाहे वो कोई भी दुख हो, वो परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। चाहे शैतान ही क्यों ना हो, हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर। शैतान हमें परमेश्वर से छीन नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है, हम उसकी संतान हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप किसी पाप में हैं तो आपको डरना नहीं है। आप समस्याओं में हैं, आपको डरना नहीं है। आपको परमेश्वर के सम्मुख जाना है, अपने पापों की क्षमा मांगनी है, और हमारा परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर के वचनों के और आज्ञा के अनुसार चले तो परमेश्वर आपको क्षमा करेगा, और परमेश्वर आपको एक दिन लेने आएंगे और वो स्वर्ग में लेके जाएंगे। हम सब परमेश्वर की संतान है। जो कोई परमेश्वर की आज्ञा को मानता है परमेश्वर उसको लेके जाएगा, वे उठा लिए जाएंगे। इसलिए आपको हताश या निराश नहीं होना है, बल्कि अपने पापों से तौबा करनी है, क्षमा मांगनी है, और परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। और एक बार फिर से प्रभु आपको अपनी प्रिय संतान बनाएगा। मैं आशा करती हूँ परमेश्वर के इस वचन को पढ़े जाने और सुने जाने के लिए परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप महान है परमेश्वर, आप अद्भुत हैं। आपका नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। सच में परमेश्वर, आपकी तारीफ हो, आपकी प्रशंसा हो, आपकी बढ़ाई हो।
आप तारीफ प्रशंसा के योग्य हैं। आपके जैसा कोई नहीं, आपके जैसा कोई है ही नहीं परमेश्वर। आप हमारी चिंता करते हैं, आप हमसे प्रेम करते हैं और आपके प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, आपने हमसे प्रेम किया, अपनी संतान बनाया, अपना बेटा और बेटी बनाया। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जितने भी भाई बहन हमारे साथ इस प्रार्थना में और प्रार्थना विश्वास के साथ परमेश्वर सुन रहे हैं, मेरे खुदा हर एक जन को आशीषित करे। आपकी पवित्र आत्मा परमेश्वर हर एक जन को छुए। प्रभु, आपकी रूह को ये महसूस करें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में। प्रभु जी, हम पुकारते हैं, पवित्र आत्मा आइए हमारे जीवन में, हमारी अगुवाई करें, हमें बुद्धि समझ का आत्मा दे। परमेश्वर हर एक जन को अपनी अगुवाई में लेके चलें, अपनी बुद्धि समझ से भरें, ताकि प्रभु जो भी वचन परमेश्वर आपने हमें दिया, हमसे बातचीत की, मेरे खुदा उनके यदि प्रभु ये पाप में है, प्रभु किसी बुरी लत में है, नशे में है, एडिक्शन में है, परमेश्वर इन्हें छुटकारा दे मेरे खुदावंदी समझ से। अपने वचन के द्वारा परमेश्वर, आपका वचन सामर्थ्य है, अपने वचन के द्वारा इन्हें प्रभु छुटकारा दे, ताकि प्रभु आपका वचन इनके जीवन में काम करे। और परमेश्वर, जिस पाप में ये है, नशे में है, बुरी लतों में है, समस्याओं में है, दुख में है, परमेश्वर प्रभु जी उन बंधनों से छुटकारा पाए, उन पापों से छुटकारा पाए और परमेश्वर अपने पापों से तौबा करें। आपके सम्मुख परमेश्वर ये बैठे मेरे खुदा, और परमेश्वर ये निर्णय लेके अब हम कभी भी उस पाप को नहीं करेंगे, हम नशा नहीं करेंगे, हम परेशान नहीं रहेंगे, हमारे दुख समाप्त हुए, क्योंकि हमारा परमेश्वर आनंद देने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो राजा। और पवित्र आत्मा का कंट्रोल हर एक जन पे चाहते हैं प्रभु जी। हर एक जन महसूस करें कि आप उनके साथ में हैं। इस सुबह में परमेश्वर ये आपको महसूस करें, आपकी उपस्थिति को महसूस करें परमेश्वर। आप उनके परिवार के साथ में हैं, आप उनकी चारों ओर ढाल हैं, आप उनकी सैरपना हैं प्रभु जी। आपका वचन कहता है, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। परमेश्वर अपने वादे को हर एक भाई बहन के जीवन में पूरा करें। आपका वचन, आपका वादा परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा हो पाए, कि प्रभु आप अपने वायदे के पक्के हैं। आपका वचन परमेश्वर सच्चा है और परमेश्वर आपका वादा है कि आप अपने बेटे और बेटियों को ऊंचे स्थान पे नियुक्त करेंगे। प्रभु आपका वादा है कि आप हमें प्रतिष्ठित करेंगे। प्रभु अपने बेटे बेटियों को ऊंचा करें। प्रभु आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, चंगा करें। जो आज दुखों में है परमेश्वर, बीमारियों में है, दर्दों में है परमेश्वर, उन्हें छुटकारा दे, उन्हें चंगाई दे परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं इन बहन भाइयों के जीवन के हर एक क्षेत्र में जहाँ परमेश्वर ये हिताश है, निराश है, जिसकी वजह से चिंताओं में है, परमेश्वर आपके वायदे उनके जीवन में पूरे होने पाए। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपने हमें रात भर संभाल के रखा और मेरे खुदा अच्छी मीठी नींद दी, और परमेश्वर एक बार फिर से हम आपके नाम की महिमा करने पा रहे हैं। आपने परमेश्वर एक बार फिर से हमें इकट्ठा किया। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कोई भी ऐसा काम जो आपके विरोध में है परमेश्वर, वो हमारे जीवन में प्रभु होने ना पाए, प्रभु हमारे जीवन से दूर हो जाए। हर एक काम परमेश्वर आपकी उपस्थिति में करने पाए। जब प्रभु ये बहन भाई अपनी जॉब के लिए निकलते, प्रभु आप इनकी सहायता मदद करें। हर एक पाप से, बुराई से परमेश्वर इन्हें बचा के रखें। प्रभु जी इनकी आँखों पे, कानों पे, अपने इनके मुंह पे परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा का कंट्रोल चाहते हैं। प्रभु कोई भी हम ऐसी बात किसी को ना बोले परमेश्वर जो पाप ठहरे, ऐसी कोई भी बात हम ना सुने जो परमेश्वर पाप ठहरे। मेरे खुदा प्रभु हमारी सहायता करें। प्रभु जी आपका वचन कहता है ना मृत्यु ना कोई भी ताकत हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। सच में प्यारे पिता आपके वचन ने हमें ये सिखाया। प्रभु हमें कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, कोई भी कमी घटी, कोई भी सृष्टि हमें आपसे प्रेम करने से नहीं रोक सकती। प्रभु हमें अपने और करीब लाइए। प्रभु अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमें बुद्धि समझ दे, ताकि प्रभु हम तेरे वचनों के भेद को जाने और परमेश्वर तेरी उपस्थिति में दिन प्रतिदिन हम बढ़ते चले जाएं।
धन्यवाद देते प्यारे पिता। सच में प्यारे पिता, ऐसी जो भी बातें परमेश्वर आपके लोगों के बीच में, वो परिस्थितियाँ परमेश्वर जो इन्हें आपके प्रेम से दूर करती हैं, कोई भी अपराध, कोई भी बुरे काम परमेश्वर यदि इनके जीवन में हुए प्रभु, आज ये अपने पापों से क्षमा मांगे और परमेश्वर आपकी उपस्थिति में, आपके प्रेम में परमेश्वर आपके करीब जाने पाए, कि प्रभु आपने हमें हर एक बात पे जयवंत किया है। प्रभु अपनी सामर्थ और शक्ति ने प्रदान करे कि उन बातों पर, जो बातें इन्हें गलत रास्ते पे लेके जाती हैं, इन्हें खराब करती हैं, गलत कर रही हैं, प्रभु यीशु के नाम से ये उन पर जयवंत होने पाएँ। सच में परमेश्वर प्रभु, जब आपके लोगों का जीवन बदले, ये और भी आत्माओं को, और भी लोगों को बचा सके, जैसे प्रभु आपने इन भाई बहनों को बचाया है प्रभु, जैसे आपने हमें बचाया है परमेश्वर, हम औरों को भी बचा सकें। जो प्रभु आपके करीब आना चाहता है, जो भटक रहे हैं परमेश्वर, उन तक परमेश्वर आपका सुसमाचार नहीं पहुंच पा रहा है परमेश्वर, हम आपके कार्य को कर सकें। हर एक भाई बहन परमेश्वर आपके कामों को करने के लिए प्रभु अड़ा रहे, खड़ा रहे। सच में परमेश्वर होने दे प्रभु, इनकी सहायता करें। धन्यवाद हो मेरे प्यारे पिता। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जितने भी भाई बहन परमेश्वर यदि किसी बीमारी में हैं, दर्द में है परमेश्वर, उन्हें छुटकारा दे यीशु के नाम में। प्रभु हर एक जन को छुए परमेश्वर, चंगाई दे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु आपने हर एक जन को परमेश्वर चंगा किया, हम विश्वास करते हैं। आपने हर एक जन को परमेश्वर उनके पापों से छुड़ा लिया है, हम विश्वास करते हैं। सभी भाई बहनों को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते, पूरे दिन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना विनती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन।